तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ फारूक इंकलाबी हैं पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। स्क्रीन पर आपको मुजफ्फर खान दिखाई दे रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और सुजादा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आजाद साहब की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले कविंदर गुप्ता जी, पहला सवाल आप ही से है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से साफ साफ कहा गया, अरे कौन हीरो है, इस सवाल का फैसला तो हिस्ट्री कर लेगी, इतिहास कर लेगा। आप दिलों को जोड़ने का काम कीजिए। जम्मू कश्मीर देश का मस्तक है, उसका मान बढ़ाइए। देश का ताज है, उसका मान बढ़ाइए। आपका जवाब। कविंदर गुप्ता जी, सवाल आप ही से है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस प्रकार की ये बहस छिड़ी है, मैं पहले तो सभी राजनीतिज्ञों से पूछना चाहता हूं कि क्या धारा 370 के कारण यहाँ पे से पाकिस्तान प्रस्ती नहीं आई है? क्या धारा 370 के कारण से 30 साल आतंकवाद नहीं रहा है? क्या अगर जो ये दोस्ती निभाने के कारण से क्या प्रेशर पड़ा था कि 18 साल फिर से शेख अब्दुल्ला को जेल के अंदर जाना पड़ा? आखिर कुछ गलतियां की होगी, उसी का नतीजा था। और फिर क्या हुआ, दोबारा से जब इंदिरा गांधी ने 1975 में दोबारा से शेख को बिना कोई इलेक्शन लड़े हुए सत्ता सौंप दी। ये क्या था? ये इसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी जो लगातार से चल रही थी, जिसके कारण से कश्मीर की शायद इन्होंने कोई कमिटमेंट कर दी थी। क्या ये सच रही कि जो भारत की फौजें जब आगे बढ़ रही थी तो इन्होंने उन फौजों को रोक करके वो आज गिलगित बाल्टिस्तान सारे हमारे हिस्से होते? ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। मैं आपको आगे वक्त दूंगी सर, अभी 1 मिनट का वक्त था, वो अभी पूरा हुआ है। लेकिन रोहन गुप्ता, जो सवाल है इनके, ये कह रहे हैं क्या ये साजिश थी? और साजिश की जब वो बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर कटघरे में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को खड़ा करती आई है बीजेपी। आपका जवाब। रोहन गुप्ता जी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, शायद आपने खुद को म्यूट किया हुआ है। आवाज नहीं आ रही है उनकी। रोहन गुप्ता जी, ये जो टेक्निकल ग्लिच है इसे फिक्स कराएंगे सर, इसे फिक्स कराएंगे। जल्दी से एक जवाब फारूक इंकलाबी और मुजफ्फर खान आपका। पहले मुजफ्फर खान, साजिश थी कांग्रेस और एनसी की साजिश थी, किसकी साजिश थी? मुजफ्फर खान। चले फारूक इंकलाबी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त पूरे मुल्क को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जवाहरलाल नेहरू साहब को याद कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, जिन लोगों ने इस मुल्क को बहुत बड़े बड़े IITs दिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिए, यूनिवर्सिटीज बनाई, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। आज उन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है ये बोलती है कि उन्होंने गलतियां की हैं और साजिशें की हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो जो भी कहते हैं हकीकत कहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के दौर में तो और ज्यादा परेशान हुई है। तो हम भी तमाम लोग, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम, आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे? हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो रोजाना, वो चाहे कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीरी मुसलमान हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हूँ, रोजाना कोई ना कोई वारदात होती है जहां पे लोग शहीद होते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बात करने के बजाय इस मसले का एक परमानेंट हल जो है वो ढूंढना चाहिए। ठीक है, कश्मीर में जो जल्दी से कमेंट। रोहन गुप्ता, आपने मेरा सवाल सुन लिया था, अब आपका जवाब। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी, आई कैन हियर यू नाउ। देखिए, मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनकर कि आज 8 साल के शासन के बाद भी विपक्ष की तरह बात करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी शासन की विफलता उतनी है।
मुझे बताइए, देश की जनता ने जिन पे भरोसा रखा हो शासन करने के लिए, क्या ये विपक्ष की या इतिहास की गलतियां गिना के या कुछ भी कह के अपनी गलतियों से भाग सकते हैं? आज कश्मीरी पंडित 30 कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई है जनवरी से लेके अब तक, एक भी जवाब भाजपा के पास नहीं। सब लोग वहां से कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है इनके पास में। जिस प्रकार से उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, आज लोग महीने से वेट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनको लग रहा था कि चारों तरफ से उनकी विफलताओं के कारण उनके ऊपर अटैक होगा, उस अटैक से बचने के लिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटेजी भाजपा अपना रही है। पर अदिति जी, पूरे देश की जनता भाजपा से जवाब मांग रही है। जो डबल इंजन वहां पे केंद्र सरकार भी है, वहां पे एलजी की सरकार है। अब तो आप किसी की गलती नहीं निकाल सकते हो, आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप शासन में विफलता है। फिर एक इतिहास की चर्चा कीजिए, हम आपसे डिस्कशन करेंगे। पर पहले मानिए कि आपकी गलती है कि आप नहीं कर पाए जिसके कारण आप सत्ता में आए, फिर हमसे चर्चा कीजिए। हम सारे जवाब आपको देने के लिए तैयार है। आपके गलत इतिहास की जो पोल है वो भी हम खोल के रख देंगे आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर रिजवान अहमद दो व्यू पॉइंट्स हैं। एक इतिहास की गलती की बात करता है, दूसरा कहता है मौजूदा विफलता है इसलिए इतिहास की गलतियां यह गिनाई जाती हैं। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। अदिति जी, जब एक महीने बाद आप अपना घर खोलें तो सफाई करने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं। अगर 1 साल बाद आप अपना घर खोलें तो सफाई करने में 15-20 दिन लग जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो घर था, जहां सीलन लग रही थी, जहां हवा नहीं जा रही थी, उसे 70-72 साल बाद खोला गया है। तो उस गंदगी की सफाई करने में, उस बदबू जाने में, उस सीलन जाने में 5, 10, 8, 15, 12 साल लगेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 1951 में, जो हमारे कश्मीर के साथी बैठे हैं वो और विस्तार से बताएंगे, 1951 में जो पहला चुनाव कश्मीर का होता है, वहां शेख अब्दुल्ला और नेहरू मिलकर जो बेईमानी करते हैं प्रजा सभा के साथ और वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ, के 75 सीटों में से शायद 72 सीटें बिना चुनाव के जीत ली जाती हैं। जिन 2 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद किया, नेहरू और शेख परिवार, आज वो अपने राज्य में और वो इस देश में, दोनों परिवार आज हाशिए पर हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं 2 पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। आपका 1 मिनट का जो कोटा था वो खत्म हो गया। मुजफ्फर खान, आपका जवाब। एनसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एनसी को लेकर आपका जवाब जल्दी जल्दी प्लीज। मुझे नहीं लगता है, मुझे थोड़ी आई फील पिटी ऑन दीज आर्गुमेंट्स। जब मैं ये सुनता हूं तो कभी कभी मुझे बड़ा तरस आता है कि जी इसको ठीक करने के लिए भी 50 साल और चाहिए इनको। 2014 से लेकर 2018 से लेकर 2022 तक लगातार आप डायरेक्टली रूल कर रहे हो। 2014 से 2018 तक आप गवर्नमेंट के साथ महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार चलाई है। अमेरिका में जो सदर बनता है वो 4 साल के लिए बनता है और वो सदर ऐसे काम करके जाता है कि आने वाली नस्लें उसको याद करती हैं। इनको 50 साल अभी चाहिए कि जो हमने खराबियां की, ये पुल किसने बनाए, ये जो गिनवाए गए ना मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज 2012 में स्टार्ट हुए, रजौरी में, हमारे यहाँ जम्मू में, श्रीनगर में। IIT जो है वो 2012 में स्टार्ट हुई, आप उसको भी गिनवाओगे। फ्लाईओवर 2012 में यहाँ पत्थर रखा गया जम्मू में, उसको भी आप गिनवाओगे। उसके बाद आपने कोई एक प्रोजेक्ट हमें बता दो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का। बड़ी अजीब सी बात लगती है अदिति जी, जब कोई आदमी दिल्ली के पॉश एरिया में बैठकर, कोजी रूम में बैठकर यहाँ की तामीर और तरक्की की बात करता है कि कश्मीर में हमने 370 हटाने के बाद जनाब वहाँ अमन आ गया, वहाँ तामीर और तरक्की हुई। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े पर मैं आपसे बात करूंगी। सुजाता बशीर, ये तो कह रहे हैं सब कुछ तो करा दिया इन्होंने। फिर सवाल ये, जब सब कुछ इन्होंने ही करा दिया था तो इन्हीं की सरकार रहनी चाहिए थी, जनता को इन्हें वोट करते रहना चाहिए था, फिर बदलाव की जरूरत क्यों महसूस की? खैर वो एक अलग सवाल है। फिर तो आपके भी क्या जरूरत है, क्योंकि सब काम तो इन्होंने करा दिया वहां पे। तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी इन द गुड इवनिंग। पहली बात मुझे, अगर नेहरू जी ने जो भी किया उस वक्त, जो भी एग्रीमेंट हो गए, तो फिर हालात क्यों खराब हो गए? और जो उस वक्त हो गया तो फिर अभी तक क्यों कश्मीर भुगत रहा है? अगर उसने सही किया था, उसका डिसीजन सही था एज पर द फारूक अब्दुल्ला, तो फिर अभी लोग क्यों सफर हो रहे कश्मीर में? इट मींस कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा वो डाल के रखा उधर कि ये उम्र भर जब तक कश्मीर है या कश्मीरी है तो ये उम्र भर तक एक नासूर बन जाए। every time there is some problem in the Kashmir. Why in Kashmir only?
वाई इन कश्मीर? नहीं, कश्मीर में ही क्यों? उस वक्त ऐसा क्या उसने ऐसा कर लिया कि अभी तक लोग सफर हो रहे? और अगर इन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट बनाई या उन्हें साइन करवाया शेख अब्दुल्ला विद नेहरू, तो फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने क्यों नहीं कोई इंप्रूवमेंट करवाई? आफ्टर शेख अब्दुल्ला, फारूकुल्ला, व्हाई कुडंट ही सॉर्ट आउट द थिंग? व्हाई कुडंट ही डू द राइट थिंग्स? एंड अभी तक क्यों फिर मिलिटेंसी क्यों?